आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मजलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रोहा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आया। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए कलाम मुक़द्दस पर पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका तीसरा बाब, पहली 5 आयत। जमात में से कोई भी बुलंद आवाज़ से तिलावत करने में मदद कर सकता है। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और पहली 5 आयत हम तिलावत करेंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना गया, हम सबके लिए से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। मुक़द्दस पौलुस रसूल जो एक मिशनरी था, एक रसूल था, उस शख्स ने मुख्तलिफ जगहों पर कलीसियाएं कायम की और जो कलीसिया उसने कायम की उसकी जगह किसी खास बंदे को, ट्रेड बंदे को वहाँ मुकर्रर करता हो और फिर आगे चला जाता है। इस तरह वो अपनी खिदमत का काम अपनी ज़िंदगी में करता रहा। फिर उन कलीसियाओं की खबरगिरी के लिए या फिर जब उनके अंदर मसाइल पैदा होते हैं तो उनके हल के लिए वो उनको खत लिखता, कलाम को सामने रखते हुए उनकी तरबियत, नसीहत और बरकत के लिए खतूत लिखता और फिर वो कलीसिया में पढ़ाए जाते। यहाँ जो लीडर होता वो कलीसिया तक पहुँचाता। इसलिए तीमुथियुस जो उसका शागिर्द था, उसका साथी था, इफिसस की कलीसिया इसको पासवान के तौर पर मुकर्रर करने के बाद एक खत लिखता है उसको और उसको आने वाले दौर के हालात के बारे में नबूती तौर पर बताता है और उसको कहता है कि आने वाला दौर आएगा कैसे, हालात कैसे होंगे, कैसे आपने जिंदगी गुजारनी है। और फिर मुक़द्दस पत्र रसूल भी लिखता है अपने खत में, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, इसलिए होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार हो, कि सारी चीजें खत्म होने वाली है। फिर ग्रंथस के लोगों को कई मसाइल दरपेश थे, वहां पौलुस रसूल उनकी तरबियत के लिए खत लिखता है। और यहाँ मुक़द्दस तीमुथियुस को जो उसके मुकर्रर किए हुए पासवान के तौर पर खिदमत कर रहे इफिसस शहर में, इफिसस की कलीसिया में, उसको खत लिखता है कि आखिर ज़माने में दिन क्या होंगे, असी केड़े ज़माने में गुजर रहे हैं, आखिरी ज़माने, और आखिरी ज़माने में दिन बुरे, हालात बड़े बिगड़ जाएंगे। और आज आप देखिए हालात इतने साजगार नहीं, दिन ब दिन हालात तब्दील और मुश्किल होते जाते हैं। अगर किसी ने कही ना वहां पर ठंडी पै गई, उन्हें कहा कलाम से लिखिए, वो आगे लिखिए
तो फिर ठंडी पानी चाहिए मोहब्बत। लिखा तो भाई मोहब्बत से खाली एक जगह पे लिखा है किसी औकात में बहुतों की मोहब्बत क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। पौलुस यहाँ तरबियत करते हुए मुकद्दस तीमुथियुस को क्या बताता है आने वाले दिनों के हालात, और तकरीबन 19 पॉइंट हैं, 19 कह सकता बैड क्वालिटीज हैं जो वो बताता है कि ये किसी भी शख्स में जब होंगी तो उससे मिलना जुलना छोड़ दे। वो मुकम्मल तौर पर दुनियावी शख्स है, वो मुकम्मल तौर पर खुदा से दूर शख्स है, वो मुकम्मल तौर पर खुदा से भागी शख्स है। ऐसे लोगों से किनारा भी कर, लेकिन मैं तो कहूँगा ये सारी जो बैड क्वालिटीज हैं या कमजोरियां हैं, यही अगर चर्च में या ईमानदार शख्स में आ जाए तो फिर उससे भागना चाहिए, पहचान देना चाहिए उनके ने। तो तीमुथियुस कहता है ये सारे जो कमजोरियां हैं, 19 कमजोरियां या बैड क्वालिटीज कह लो, यहाँ से दर्ज की हैं, और कहता है जो ये ऐसे शख्स हैं उनको उनसे किनारा कर उनको मिलना छोड़ दे। लेकिन मैं कहूँगा अगर इसको हम पॉजिटिव लें, मुस्बत लें और मंफी ना लें, फिर हमें कैसे इस पर अमल करने की जरूरत है। जमाना अखीर है और दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हालात मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में ईमानदार शख्स ने कैसे जीना है, कैसे यीशु मसीह की सूरत पर दर्जा बदर्जा तब्दील होना है, कैसे उसने ईमान में कायम रहना है, कैसे उसने खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये ईमानदार शख्स को सोचने की जरूरत है। मुकद्दस पौलुस ने इसको बता दिया नबूती तौर पर आने वाले हालात ऐसे होंगे, और तू ख्याल कर। इफिसुस के खात में भी लिखा है, पास गौर से देख तू किस तरह चलता है, न कानों की मानिंद नहीं बल्कि गनाहों की मानिंद चल। वक्त को क्या जान, गनीमत जान, दिन क्या है, बुरे। पतरस भी यही कहता है सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार और दुआ करने के लिए तैयार रहो। तो ईमानदार शख्स को इन हालात को मनफी लेने की बजाय मुस्बत तौर पर अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। ये नहीं कहते थे हालात ऐसे एंड में इसलिए नहीं लिखे, खुदा का कलाम के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है ईमानदार शख्स इसको मुस्बत ले। अगर ईमानदार शख्स में ये बैड क्वालिटीज या कमजोरियां आ जाए, पौलुस रसूल तो तीमुथियुस खात में कहता है ये बीमारियां, वहां लिखा है किसी को तकरार की मर्ज लगी हुई बीमारी, इनको बीमारियां कहते हैं। कई बड़ी बहस करते हैं और बड़ा तकरार करते हैं, पौलुस उसको मर्ज कहता है, बीमारी कहता है। लेकिन यहाँ जो मुकद्दस तीमुथियुस को नसीहत और तरबियत करते हुए कहता है कि आखिरी ज़माने में क्या होगा, लेकिन ये जाना है कि ज़माने में दिन कैसे आएंगे, बुरे हैं। इन बुरे हालात में इंसान की हालत क्या होगी, आदमी खुद गर्ज हो जाएगा। नंबर 1 आदमी क्या हो जाएगा, खुद गर्ज हो जाएगा। और खुद गर्ज ऐसे शख्स को कहा कि जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता, उसका दूसरे के बारे में कहीं भी ध्यान नहीं होता, और वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपनी बेहतरी के बारे में सोचता है, उसकी ख्वाहिशात अपने लिए होती है, उसकी तरजीहात अपने लिए होती है, किसी दूसरे शख्स पर निगाह नहीं करता। लेकिन पौलुस कहता है दूसरों के हवाल पर भी क्या करो, निगाह करो। ईमानदार शख्स अगर खुदगर्ज हो जाएगा, उसका ध्यान सिर्फ अपनी तरफ रहेगा, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता, किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, किसी की बेहतरी के बारे में सोचने के लिए वो अपने आप को पेश करे, किसी की भलाई के लिए, किसी को मुश्किल से निकालने के लिए कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका मरकज वो खुद है और उसके अंदर खुदगर्जी है, अपने ही बारे में सोचेगा, अपनी बेहतरी के बारे में सोचेगा। आज जमाना कैसा है,
अपने बारे में सोचने सारे किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं ज्यादा। हम ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, और किसी की मदद के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और हमेशा हमारा जो सोचने का मरकज है हम खुद होते हैं। ये अखीर ज़माना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि मैं कहूँगा मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत कर रहा है इन कमजोरियों पर गालिब बन, इन कमजोरियों पर कंट्रोल कर, इनको अपनी जिंदगी में ना आने दे, इनसे बच और इन पर गालिब आ। इसलिए लिखा है होशियार और दुआ करने के प्यार। तो अगर हम होशियार भी रहेंगे तो ये कमजोरी हमें क्या कर लेगी, दबा लेगी। हमारा सोचने का मरकज, हमारी ख्वाहिश का मरकज सिर्फ और सिर्फ हम ही होंगे, दूसरा शख्स इसमें नहीं हो सकता। और ये पौलुस रसूल आखिर ज़माने की बात करता है। नंबर 2 कहता है साथ दोस्त आप भी हो जाएंगे। किसके साथ दोस्ती हो जाएगी? इंग्लिश में लिखा है लवर्स ऑफ मनी, दौलत से मोहब्बत करने वाला। रोमी खात में लिखा है दुनिया की दोस्ती खुदा की क्या है? दुश्मनी है, खुदा से दुश्मनी है। मत्ती के झील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कोई शख्स, कोई आदमी 2 बातों की खिदमत नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा, दूसरे को नाराज करेगा, दूसरे से अदावत रखेगा। तुम दौलत और खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। दौलत में दुनिया, ज़रदोज़ शख्स हमेशा सर के पीछे लगा रहता है। उसकी एक ही दौड़ है कि कहीं से मेरी जरूरत पूरी हो, कहीं से मुझे पैसा मिले, कहीं से मैं बेहतर होता चला जाऊं, जैसे भी हो सके रुपया पैसा या चीजें मेरे पास आनी चाहिए। एक शख्स कमेंट्री में लिखता है ज़रदोज़ शख्स की जो मरकज है वो सोना चांदी और दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें उसका मरकज, उसकी जो ख्वाहिश, उसका जो प्यार, उसकी जो लगन है इन चीजों से है, कैसे भी वो हासिल कर ले। तो आज देखिए दुनिया दौलत हासिल करने के लिए नाजायज तरीके भी इस्तेमाल करती है। दौलत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी ना किसी तरह से, बेशक वो गलती के हो, नाजायज हो और नामुनासिब हो, वो शख्स दौलत हासिल करना चाहता है। ईमानदार शख्स कैसे इन पर कंट्रोल करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। उसका मरकज अगर दौलत हो जाए या उसकी जो दोस्ती है, ज़र की दोस्ती है, यीशु ने कहा तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। एक ही खिदमत करोगे, एक से दावत रखोगे। कोई शख्स खुदा और दौलत की खिदमत नहीं कर सकता। जिसका ध्यान अपनी दौलत पर होगा, जरूरियात पर होगा और अच्छी पोजीशन पर होगा, हासिल करने के लिए, बेहतरी पैदा करने के लिए इसका ध्यान ज़र की तरफ होगा, चीजों से उसकी मोहब्बत होगी, वो खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये सुनसी के पास ज़र की इंसान के लिए फंदा है। इंसान की किताब में लिखा दौलत की दोस्ती इंसान के लिए क्या है? फंदा है। जो वो इकट्ठी करता जाएगा उसका जो फंदा है वो मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए एक शख्स यीशु के पास आता है और कहता है ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही का क्या बन जाऊं? वारिस बन जाऊं। काम के अमल कर होने के मैं बड़ी दुआ करना कब से कर रहा हूं? बचपन से मैंने शरीयत पर क्या किया है? अमल किया है। यीशु ने कहा एक बात की तुझ में कमी है। उसने कहा क्या कमी है? उसने कहा अपना मालो दौलत बेच और गरीबों को क्या कर दे? दे दे। लिखा है वो शख्स
उदास होकर यीशु मसीह के पास से किससे प्यार था उसको? दौलत से। बादशाही की गल ते करता है प्यार, हासिल ते करना चाहता है, लेकिन प्यार किहदे नाल? दौलत दौलत से। ज़ाती दोस्ती उसके अंदर। अगर उसको बादशाही से मोहब्बत होती फिर बादशाही की सारा कुछ खर्च कर देता। मत्ती के इंजील में लिखा है एक शख्स को एक सदाकत में कीमती मोती मिले, और एक और तमसील लिखी है बादशाह के ताल्लुक से, किसी शख्स को किसी खेत में एक छिपा हुआ खजाना मिला और उसको दबा कर घर चला गया और अपने घर में जो कुछ था सारा कुछ उसने बेच कर वो खेत क्या कर लिया? खरीद लिया। अपना सारा कुछ बेच कर उसने खेत खरीद। कौन सा खेत? बादशाही का खेत, आसमान की बादशाही का खजाना। वो शख्स बादशाही की तो बात करता है, लेकिन उसका दिल जो है, उसकी जो दोस्ती है, उसकी जो मोहब्बत है, वो सर से है, वो दौलत से है, इसलिए बड़ा उदास है। दौलत को कुर्बान करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसको उससे प्यार था। उसके पास दो ऑप्शन थे, एक तरफ दौलत है, एक तरफ दुनियादारी है, और एक तरफ क्या है? बादशाही है। यीशु मसीह ने कहा जो तेरा दिल करता है या जो तू पूछता है, जो तेरी डिमांड है, वो चुन ले, अपना सारा कुछ बेच और गरीबों में बांट दे, तो आसमान पर तुझे क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। तू बादशाह की बात करता है, ये तुझे मिलेगा। तो उसने फिर कहा बादशाह मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? दौलत। क्या उसकी दोस्ती दौलत से थी, इसलिए उस शख्स ने बड़ी अफसरदगी के साथ अपने फैसले को रद्द किया और पहली जगह पे जहां खड़ा था वहां ही खड़ा। नंबर 3 है शेकीबास। ये आखिरी जमाने की बात है और ये दुनिया पर गालिब हालात हैं, लेकिन ईमानदार के लिए शर्त की बात है, वो फतहमंद है, वो फातेह है, गालिब आ सकता है, मगलूब कर सकता है इन चीजों को। यीशु मसीह की फतह उसके पास, उसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। आ सकते हैं गालिब के? नहीं हम आ सकते हैं। हालात दिन बुरे हैं, अलर्ट किया गया है, बाखबर किया गया है, लेकिन ईमानदार शख्स ने इन चीजों पर गालिब। नंबर 3 शेकीबास। शेकीबास ऐसा शख्स जो अपने आप पर बड़ा फख्र करता है। अगर उसके पास मालो दौलत है, वो दूसरों को हकीर समझे। अगर वो तालीमी तौर पर तालीम याफ्ता शख्स है, वेल एजुकेटेड है, वो दूसरे को हकीर जाने। उसके अंदर शेखी है कि मेरे जैसा कोई नहीं। वो अपनी चीजों पर फख्र करे, अपनी खूबियों पर फख्र करे, अपनी पोजीशन पर फख्र करेगा। यीशु मसीह के पास कौन आया? शैतान आता है। क्या कहता है? दुनिया की ये सारी शान और शौकत और दौलत किसकी है? मेरी। मेरे पास बहुत कुछ, तो क्या कर? मुझे सिजदा कर, तो ये सारी शान और शौकत मैं क्या कर दूंगा? तुझे दे दूंगा। मेरी ये सब। यीशु ने क्या कहा? क्या कहा यीशु ने? शैतान दूर हो। नहीं, बोलो, सिर्फ बड़ी दफा वाला है, सुना हुआ है। क्या कहा यीशु ने? कलाम में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर, दौलत को सिजदा ना कर। तेरे अंदर शेखी है। खुदा शेखी बास शख्स को नापसंद करता है। जिसके अंदर शेखी है, खुदा उसको नापसंद करता है। इसलिए जिस कदर किसी शख्स के पास खूबियां, क्वालिटीज या चीजें होंगी, खुदा की हजूरी में वो कैसे अपने आप को पेश करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जमाना
आखिरी है, आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं, हमें कैसे इन चीज़ों पर गालिब आना है। हमारे अंदर अगर शेखी आ गए, यकीनन हम खुदा की हजूरी से दूर चले जाएंगे। शेखी बास कभी खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं हो सके। बूस्टअप करने वाला शख्स, होने वाला शख्स या बूस्टअप से कभी भी खुदा का पसंदीदा शख्स नहीं हो सके। इसलिए जिस कदर कोई शख्स अपने आप को हलीम बनाएगा, इस कमजोरी पर गालिब आएगा, खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेगा। एक बादशाह, उजिया बादशाह है, वो बादशाह तो उसके अंदर बड़ी शेखी थी। आप वो 16 साल का था जब बादशाह बना, और छोटी उम्र में उसको बड़ी सल्तनत मिल गई, और जो काम वो नहीं करना चाहता उसने वो करना शुरू कर दिया। हैकल में आता है और बखूर जलाने के लिए वो तैयार होता है। मस्बा पारक काहिन आकर, नबी आकर उसको मना करता है, ये तेरा काम नहीं है। उसने कहा नहीं, इसको पकड़ो, इसको कत्ल कर दो, ये गलत बात कर रहा है। जो ही उसने अपना हाथ नबी की तरफ बढ़ाया, उसका हाथ क्या हो गया? उसका हाथ सूख गया। शेखी बास कभी भी खुदा को पसंद, खुदा ने उसको बादशाह बनाया, उससे माला दौलत, उसको इख्तियार, उसको पोजीशन दी, उसको एक मकाम बख्शा, लेकिन उसकी शेखी ने उसकी सारी जो शानो शौकत थी वो खराब कर दी। वो गालिब नहीं आ सके शेखी। इसलिए ईमानदार शख्स ने ऐसी कमजोरियों पर गालिब आना है। नंबर 4 लिखा है, वो मगरूर। ऐसा शख्स मगरूर होगा। आखिर जमाने में तकब्बुर से भरे हुए लोग आपको मिलेंगे, और तकब्बुर, मगरूर शख्स ऐसा होता है जिसके अंदर ये हमाकत होती है, ये सारा कुछ मेरी कुदरत से है, मेरी ताकत से है, मेरे वसाइल से है, मेरी पोजीशन के साथ है। वो अपनी पोजीशन पर बड़ा गरूर करता है, बड़ा मुतकब्बिर होता है। पैदाइश की किताब में कौन सा शख्स बड़ा मुतकब्बिर खुदाई अय्याम में मिलता है? अल्लाह सब कौन सा शख्स बड़ा मुतकब्बिर था, खुदा ने इसको बड़ी दूर से फेंका? कौन था? इब्लीस एक खास रिश्ता था। खादम अक्सर कहते हैं वो लीडर था, लीडर था, बड़े उसके पंखों से भी साजों की आवाज निकलती। इस कदर खुदा ने उसको रुतबा दिया। और एक दिन आया, उसके ख्याल दिल में आया, उसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ। उसने कहा मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी क्या ले जाऊंगा, ऊंचा ले जाऊंगा। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, बड़े फरिश्ते मेरे साथ। खुदा ने कैसे फेंका उसको? खुदा ने आसमान पर से उसको पटका जमीन पर, और आज तक वो इब्लीस है, शरीर है, शैतान है। अक्सर लिखा किताबों में उसकी निजात नहीं। ये है तकब्बुर का अजर या सिला कह सकते हैं, या उसका रिटर्न उसको मिला। कहते मैं बहुत बड़ा हूं, मैं खुदा से भी बड़ा हूं। मुतकब्बर आदमी को खुदा पसंद नहीं करता। दानियल की किताब में लिखा है, नबूकदनेस्सर जब एक रोज शाम के वक्त अपने बाग में टहल रहा था, और उस बाग के बारे में लिखा वो मुअल्लक बाग था, बड़ी तकनीक के साथ, बड़े ही फन के साथ वो बाग बनाया गया था। मुअल्लक उस चीज को होता है जो हवा में लटकी होती है, ना वो जमीन पर अटैच होती है, ना वो आसमान पर अटैच होती है। और वो बाग मुअल्लक था, और उसके बारे में दानी किताब में लिखा जो टहल रहा था, उसने कहा ये मेरी कुदरत की निशानी है, ये मेरी कुदरत का काम, ये मेरी ताकत है, ये मेरे सोर्स, मेरी हसीयत, मेरी बादशाही की वजह से, ये सारा कुछ मेरी वजह से, ये मैंने बनाया है। कैसी आवाज आई आसमान पर से? ऐ नबूकदनेस्सर क्या करेंगे? पढ़ेंगे हवाला, बड़ी खूबसूरती से उस शख्स के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए ईमानदार शख्स की जो खूबियां हैं
اس کی جو زندگی ہے فرق زندگی ہے جس کو میں جب پڑھتے وہ بعد میں ٹہل رہا تھا اور اس کے اندر یہ تکبر پیدا ہوا. نما باب نے کہا اپنے چال کو جواب بھی نہ بنا کے ان سارا کو نہیں دے سکتے. ہاللیلویا جیسس. اس جس قدر کوئی شخص اپنے آپ کو اس برے وقت سے اس جہان سے بچائے گا نہیں وہ شخص کبھی بھی خدا کی حضوری میں بابرکت نہیں ٹھہرے گا. اس کی زندگی میں خدا اس کو بلیس نہیں کرے گا. 5واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اے بادشاہ خدا تعالیٰ نے نبوکدنضر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور عزت شوکت بخشی. اگر شارٹ کریں گے تو لکھا ہے 20 میں لکھا جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا کہ اس کی حشمت جاتی رہی اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہان کر نکال دیا. یا اس کا دل حیوانوں کا سا بنا گور گھروں کے ساتھ رہنے لگا. اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے. پھر اس کو ہوش آئی پھر خدا نے دوبارہ اس کو اپنی پوزیشن پر لے کر آیا. خدا وہ لکھا ہے ویسے ہی نکال دیا تھا اس کی عوام نے وہ حرکتیں حیوانوں کی طرح کرنا شروع کر. اس نے انسانی حرکتیں چھوڑ کر جانوروں کی طرح حرکتیں کرنا شروع. اس کی انہوں نے خوف کے ساتھ جلدی اس کو باہر جنگل میں بھیج دیا تاکہ وہ جنگل میں رہے. اب لکھا اس کے ناخن بڑھ گئے پیروں کے اور ہاتھوں کے. کوئی بہن مجھے کہتی ہے اچھا ناخن بڑھ رہے گناہ کوئی گناہ ہے بائبل میں کتنے لکھا ہوا ہے؟ میں کہا میں نہیں کہتا گناہ میں لیکن لکھا ہے نبوکدنضر انسان سی جو جنگل چلا گیا حیوان بن گیا تو نمبر کیا ہو گیا بات ہے. تو پھر ناخن کتنے بڑھتے ہیں جانوروں کے حیوانوں کے. وہاں نے لکھا گناہ ہے لیکن نبوکدنضر لکھا ہے وہ انسان تھا اور جب اس کو حیوان کا دل دیا گیا اور نہ اس کو اپنے ناخنوں کی ہوش ہے نہ اسے اپنی ہوش ہے کہ اس کا انسان کا دل نہیں تھا جانور کا دل تھا. اس کی متکبر شخص کبھی بھی خدا کی حضوری میں نہیں رہ سکتا اپنی پوزیشن پر قائم نہیں رہ سکتا. ایسے لوگوں سے خدا کو نفرت. لیکن خدا پیار کس سے کرتا ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہے وہ مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو زیادہ توفیق بخشتا ہے. فروتنوں کو کیا دیتا ہے؟ جو شخص عاجز ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے اس کو اور زیادہ سرفراز کرتا ہے اس کو اور بلیس کرتا ہے اس کو اور برکت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے اس پر اپنے ہاتھ کو جاری رکھتا ہے. اس کا کتاب میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے بارے میں ایک یسرون ہے قبیلے کا ایک فرد اور لکھا ہے یسرون کو میں نے شہد اور گایوں کا مکھن بسر کی گایوں کا مکھن کھلایا لیکن وہ کھا کھا کر لطر ہو گیا. اس نے میری فرما برداری کیا کر دی ہے چھوڑ دی. اس کا مطلب وہ متکبر ہو گیا. جب خدا سانوں کوئی اچھی پوزیشن دے دے حالات ہمارے بہتر کر دے ہماری خدا کے ساتھ رفاقت کیسی رہتی ہے ہمیں غور کرنے کی. اگر بندہ مشکل جو پھر بڑی دعا کرتا ہے حالات اگر بہتر ہو پھر کتنی بڑی دعا کر پھر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ یہی تکبر ہے. جب ہمارے حالات ٹھیک ہو پھر ہم خدا سے نہیں پوچھتے. یہی تکبر ہے. میں کہوں گا ایسا شخص جس کے پاس ٹائم ہے خدا کو نہیں دیتا ایسا شخص متکبر شخص جو بائبل پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ
कर सकता नहीं कर सकता ऐसा शख्स मुतकब्बिर शख्स, जो खुदा को दे सकता नहीं देता ऐसा शख्स मुतकब्बिर शख्स है। खुदा कभी उसको ब्लेस नहीं करे, उसके पास टाइम भी है, वसाइल भी है, खुदा के लिए उसके पास तौफीक नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा शख्स खुदा का सामना करता है। अय्यूब के सीने में लिखे नामे बाब में किसने जुर्रत की और खुदा का मुकाबला किया और बर्बाद हुआ? किसने जुर्रत की और खुदा का सामना किया और बर्बाद हुआ? जिस शख्स ने भी जुर्रत की खुदा के सामने, खुदा ने उसको नाकाम बना दिया। फिर एक नौजवान 2010 में से जनवरी की, उसने कहा जब तक मुझे बाइक नहीं मिलेगी मैं खिदमत नहीं करूँगा। उसके कादर ने, सरबराह ने, सीनियर कादर ने कहा आप शुरू करें, मैं आपको मोटरसाइकिल देख दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे पहले बाइक चाहिए, इसलिए मैं खिदमत उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक मेरे पास बाइक है। 2000 पहले श्रीनगर, फिर वो दुबई चला गया, खिदमत नहीं कर सका। तकब्बुर था, मैं खुदा की बात नहीं मान। तकब्बुर ये नहीं है कि बंदा बड़ा ही अनोखे किस्म के हरकत करे। तकब्बुर ये नाफरमानी तकब्बुर में आती है, करता है वो खुदा के लिए तकब्बुर करने वाला शख्स है। बात के इज़हार करा मैं नहीं मानता था, मैं उससे बड़ा, मैं बेहतर। और ऐसा शख्स जो खुदा के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, मुतकब्बिर शख्स, उसका खुदा मुकाबला कर। ईमानदार की हालत क्या है? चर्च का टाइम कोई नहीं उनके पास, ताश खेलने के लिए टाइम है, बाइबल शराब से मना कर रही है। खास किसका सामना कर रहे हैं? खुदा का सामना कर रहे हैं। टाइम उनके पास है, खुदा को नहीं देंगे, तकब्बुर करते हैं। मुझे भाई मुंह हले भी अपने आप को कहते हो, लेकिन खुदा के सामना, खुदा का सामना करने वाला शख्स मुतकब्बिर है, जो खुदा की बात नहीं मानता। बनी शख्स इस तरह से मुखातब थे खुदा ने कहा, नवाज एक ऐसी सूर ने, मैंने इन लोगों को कहाँ से निकाला है? मिस्र से, गुलामी के घर से, ताकि ये मेरी सुने। लेकिन इन्होंने आगे अपनी हट पर चले, ये अपनी मर्जी पर, अपनी हट पर कायम रहे, इसलिए मैंने भी इनको छोड़ दिया। ये कैसी स्कूल में देखेंगे, बड़ी खूबसूरती से ये आयत लिखी हुई है। जो शख्स नहीं मानता खुदा की, वो मुतकब्बिर है और उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, मैं खुदा का हूँ और कैसा खुदा की हुज़ूरी मेरा रवैया है खुदा के सामने। एक ऐसी स्कूल की नवी आयत में लिखा है, तेरे दरमियान कोई गैर मबूद ना हो, तो किसी गैर मबूद को सीधा ना करना। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाला है। तू अपना मुंह खूब खोल, मैं उसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। अगर नहीं खोलेगा तो फिर कैसा शख्स हो सकता है? मुतकब्बिर शख्स, जो खुदा की बात नहीं मानता। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इसराइल मुझसे रजामंद ना वापस, मैंने उनको उनके दिल की हद पर छोड़ दी। खुदा में छोड़ देता है, जितना मर्जी मुतकब्बिर शख्स हो, जितनी मर्जी नाफरमानी, खुदा उसको फिर नहीं करेगा। फिर कितने साल दुख उठाया उन्होंने? इस कब्र की वजह से, इस गरूर की वजह से 40 साल को बियाबान में, उजाड़ों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में दुख उठाना पड़ा।
खुदा ने कहा मैं तुम्हें जल्दी भी पहुंचा सकता था अच्छे मुल्क में, लेकिन ये तुम्हारे तकब्बर की वजह से ऐसा हुआ है, तुम मगरूर हो। इसलिए जिस कदर कोई शख्स हलीम बनकर अपने जिंदा खुदा की बात मानेगा, खुदा उसको नहीं छोड़ेगा, बल्कि वक्त पर क्या कर देगा, सरफराज करेगा। नंबर 5 है बादगो। लोग भी बुरे जमाने में आखिर दौर में होंगे, उनकी जो गुफ्तगू है कभी अच्छी नहीं हो सकती, हमेशा ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो दूसरे शख्स के लिए नामुनासिब। उनकी गुफ्तगू ऐसी होगी जो खुदा को नापसंदीदा होगी। तुम्हारे मुंह से या तुम्हारी गुफ्तगू ऐसी हो गोया तुम कलाम कर रहे हो। यूहन्ना के खात में तुम्हारी गुफ्तगू ऐसे गोया तुम क्या कर रहे हो, कलाम कर रहे हो। तुम्हारी गुफ्तगू खूबसूरत, ऐसी गुफ्तगू ना हो जो किसी के लिए ठेस का बायस बने, किसी के लिए दुख का बायस बने, तो उसके ठोकर का सबब बनो। ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा कलाम नमकीन और पर फजल होना चाहिए। सारी गुफ्तगू बतौर ईमानदार कैसी है, कैसी गुफ्तगू हम करते हैं, कैसी गुफ्तगू हमें करनी चाहिए। नंबर 6 है माँ बाप की क्या है नाम। अखीर जमाने में माँ बाप के लोग क्या हो जाएंगे, ईमानदार में क्या क्या कि तुझे सब कोई। इंसान को कहा गया है कि वालिदैन के नाफरमान बनेंगे। ईमानदार शख्स के लिए पैगाम है, उसने इस कमजोरी पर गालिबन आखिर जमाने में इस कदर हालात खराब हो चुके हैं, हो रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, सीनियर की रिस्पेक्ट खत्म हो गई, उस्ताद की रिस्पेक्ट जाती रही है। इसलिए कलामे मुक़द्दस में नबूती तौर पर पालूस रसूल बयान करता है आखिर जमाने में लोग माँ बाप के क्या हो जाएंगे, नाफरमान। जो कुछ भी कहना उनका कोई मनना ही, जैसी मर्जी गुफ्तगू उनसे कर देंगे, उनको हर्ट करेंगे, उनके दिलों को दुखाएंगे। किसी शख्स ने जाते की मिसाल है, वाकया एक शख्स अपने बाप को लेकर समुद्र के किनारे जा रहा था और उसको आगे जाके फेंकने लगा दरिया में। उसने कहा बेटा एक आसान बेटे कर दे। बाबा तो उसका तंग करता सी, हो सकता है लड़ता है या गाला करता है, जो भी उन्हें मैं जान चढ़ावा इनमें समुद्र छोटा ना समुद्र में फेंकने गया। उन्हें कहा पुत्र बेटे एक आसान कर दे जाने जाने आंधे मनु जरा और छोटे आंधे क्यों आंधे थे मैं भी अपने बाप में सीधा ऐसे या जो कुछ मैंने किया है मेरे साथ भी तू ऐसे ही कर। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना ब्लेसिंग का सबब है। कलामे मुक़द्दस में लिखा है तू अपने बाप और माँ की क्या कर, इज्जत का जमीन पर तेरी उम्र क्या होगी, दराज दराज होगी, तेरा भला होगा। ये पहला हुक्म है। उन्होंने कहा नहीं मैंने मौके करके छोड़ दे, ये थे मैं अपने बाप से तय नजर लेना हो थोड़ी सी आती कर। अगर पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आने वाली नस्ल हमें भी रिस्पेक्ट नहीं देगी, बल्कि इससे भी ज्यादा जलील करेगी। तो किस कदर ईमानदार शख्स पेरेंट्स हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा एक नौजवान था, पुरानी बात है, वो अपने बाप को गालियां निकालता था, मुसलमान था, सारी जमीनें थी और उसके बाप ने खामोश हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी तरह से उसकी सारी जमीनें बिकती गई और वह थोड़ी सी जमीन उसके पास। ब्लेसिंग आई है कि गई। पेरेंट्स की बेइज्जती करने से, नाफरमानी करने से, उनकी बात ना मानने से, उनकी खिदमत ना करने से ब्लेसिंग जाती रहेगी। ईमानदार शख्स के लिए पैगाम है इस कमजोरी पर गालिब आए ज़माना आखिर। कैसे गालिब आए? जितनी ज्यादा कोई पेरेंट्स की इज्जत करेगा उसी कदर बात बैठा रहेगा। जितना ज्यादा कोई पेरेंट्स को बेइज्जत करेगा उतना ज्यादा दुगना वो शख्स बेबरकती का
گا سبب بنتا چلا جائے گا. انسان کی کتاب میں لکھا ہے جو ماں کو رسوا کرتا ہے ملعون ہے. کیا ہے؟ ملعون کا مطلب لعنتی ہے. جو ماں ذلیل کرتا ہے ایسا شخص بائبل بیان کرتی ہے کیا ہے؟ لعنتی. اتنی عزت دیتا ہے خدا, اتنی رسپیکٹ کرتا ہے خدا ماں کی, جو شخص اس کو اذیت دے گا اس کے لیے بہت بڑی سزا. جو بیزار کرے گا پیرنٹس کو اس کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں ملے گا. زمانہ اخیر ہے, مجبوری بنتی ہے, کئی حالات اس طرح پیدا ہوتے ہیں, بولنا پڑتا ہے, لیکن ہم اپنے حالات دیکھیں گے زمانہ اخیر ہے یا بائبل مقدس پر نگاہ کریں. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنے رسپیکٹ ہم پیرنٹس کی, ٹیچرس کی یا سینئرس کی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب ترین زندگی گزارنا چاہتا ہے پیرنٹس کی اور ٹیچر کی عزت پہ, یہ پادری نئی پرشاد نے کہا اگر کوئی شخص دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے پیرنٹس کی اور ٹیچر کی کیا کرے؟ عزت کرے, فرما برداری کرے, ان کی خدمت کرے, وہ شخص دنیا میں کامیاب ترین شخص ہوگا. ہاللیلویا. یہ کلام ہمیں یہ مکاشفہ دیتا ہے. اس لیے اگر ہم نہیں کریں گے یا سنتے کہ نہیں فرما برداری کی پیرنٹس بہت سے جو کچھ انہوں نے کہا, یہ سوچ لکھا ہے 12 سال تک اس نے کوئی کام نہیں کیا کیا. یہ سوچ کیا کیا تھا آخر میں؟ یسوع مسیح کو پھر بھی اپنی ماں کی فکر تھی. لکھا کلام مقدس اس نے کس کے سپورٹ کیا؟ مقدس یوحنا رسول کے سپورٹ کیا. اب یہ تیری ماں ہے اور تیرا بیٹا, جس کا مطلب تو اس کا خیال رکھنا, اس کو مشکل نہیں آنے. کتنی بلیسنگ ہے. برکت باپ سے جاری ہوتی ہے اور سرفرازی کہاں سے جاری ہوتی ہے؟ ماں سے. ہمیشہ ایسے لوگ, آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, جہاں جہاں کسی شخص نے اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کی, ان کی ساری تاریخ مسخ ہو گئی ہے, ان کی پہچان نہیں رہی ہے, ان کی جو سرفرازی ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس لیے پیرنٹس کا خدا کی حضوری میں, خدا کی نگاہ پہ بڑا مقام. بلیسنگ یا برکت پیرنٹس سے جاری ہوتی ہے, والدین سے جاری ہوتی ہے. اگر ان کو اسٹاپ کر دیں, وہ ہم خود دیوار بنا دیں گے اپنی بلیسنگ کی رکاوٹ کے لیے. ہو سکتا ہے حالات ہمیں مجبور کریں, ہمیں کچھ کہنا پڑے, لیکن دوسری طرف ہماری برکت اسٹاپ ہو جائے. حالات ہو سکتا ہے ہماری بےعزتی ہو رہی ہے, اپنی شرمندگی کو کور کرنے کے لیے ہم کوئی یہ کام کریں نافرمانی, لیکن دوسری طرف بہت بڑی بلیسنگ جو آسمان پر سے جاری ہوگی وہ اسٹاپ ہو جائے. اس لیے ہمیں فیصلہ خود کرنا, کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی. اور مقدس پالوس رسول کہتا ہے آخری زمانے میں ایسے دن آئیں گے, یہ حالت ہوگی. 19 کمزوریاں اس نے بتائی ہیں 4-5 مہینے تک پہنچائی ہیں. کیسے ہم ایماندار ہونے کے ناطے زندگی گزاریں, کیسے ہم آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. ان مشکل حالات میں کیسی حالت ہے؟ متکبر تو نہیں ہے. ہر وہ شخص جو خدا کی بات نہیں مانے گا متکبر شخص. کہیں کہ توبہ کرنے نہیں, حال میں تیار ہے, جس کا مطلب سامنا کر رہا ہے خدا کا, نہیں میں بھی آپ کی بات نہیں مان سکتا یا نہیں مان سکتا. کی بات نہیں مانیں گے کبھی بھی کامیاب نہیں. جو شخص انتظام کے تابع نہیں, اس بات کا اظہار وہ منہ سے نہیں کہہ رہا, اس بات کا اظہار کر رہا ہے میں متکبر, اس کے اندر